नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। राजधानी दिल्ली में एक महीने पहले जिस हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है, उस पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी रस्साकशी चल रही है। एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर एमएम खान की हत्या के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी आमने सामने हैं। महेश गिरी 2 दिन से केजरीवाल के घर के पास अनशन पर बैठे हैं और उनके समर्थन में सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर मनोज तिवारी तक ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केजरीवाल का आरोप है कि एमएम खान की हत्या के आरोपी होटल मालिक रमेश कक्कड़ और महेश गिरी के बीच रिश्ते हैं और इस रिश्ते के तार एमएम खान की हत्या से भी जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने द कनॉट होटल के मालिक रमेश कक्कड़ को एमएम खान की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। केजरीवाल का आरोप है कि रमेश कक्कड़ ने हत्या से पहले एमएम खान को एनडीएमसी से हटवाने के लिए एलजी को चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी महेश गिरी ने एलजी तक पहुंचाई थी। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने इस पर केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो या तो सबूत पेश करें या फिर माफी मांगे। चूंकि मामला दिल्ली में हुई हत्या का है और केजरीवाल पिछले कई साल से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को उनकी सरकार के हवाले कर दिया जाए। मौजूदा विवाद में भी यही सवाल बीच बहस में है कि केजरीवाल के निशाने पर महेश गिरी हैं या दिल्ली पुलिस। मुझे लगता है कि इतना संगीन, एक ईमानदार ऑफिसर का इतना संगीन मर्डर हो गया, हत्या हो गई, उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए। महेश गिरी हत्या के मामले में ओपन डिबेट होते हैं। बीजेपी का यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और फिर तो ये मैसेज है मोदी गवर्नमेंट का कि अब कोई भी देश में हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच जाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। हत्या होने के 4 दिन पहले, जिस दिन हत्या हुई है उसके 4 दिन पहले महेश गिरी उसकी चिट्ठी लेके एलजी साहब के पास जाता है सिफारिश करने के लिए। क्या संबंध है महेश गिरी के उस होटल वाले के साथ? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अब ये लोग नाटक कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो तुरंत करे। मैं अभी आपके माध्यम से पुलिस से कहना चाहूंगा कि किसी के भी दबाव में ना आए और कहीं भी इनकी हत्या में, एमएम खान की हत्या में मैं हूं उसके अंदर शामिल, ऐसा कहीं पर भी पता चलता है तो तुरंत अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे। पर कम से कम ऐसी झूठ बातें न फैलाए, जनता को गुमराह करके कुछ नहीं होगा। महेश गिरी साहब, क्या सेटिंग हुई थी आपकी, क्या डील हुई थी आपकी कि आप एक कातिल को लेकर एलजी साहब के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप वहीं के संसदीय क्षेत्र में एक ईमानदार अफसर की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और आप उसके परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मिलने तक नहीं जाते। ऐसे घटिया सरकार दिल्ली में, राजधानी में, और इस प्रकार के एक धार्मिक श्रेष्ठ शुद्ध व्यक्ति के बारे आरोप करें और उन्होंने जो ईमानदारी से जो कर सकता है, जो आत्मसम्मान से कर सकता है, उन्होंने धरना में बैठा है। ऐसे गांधी ने कहा कि अनशन, अमरण अनशन तब करो जब प्रतिद्वंदी के दिल में थोड़ा सा सभ्यता है। चलिए बीच बहस में इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ विवेक यादव हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और हरीश खुराना हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। विवेक यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। एक तीर से 2 शिकार केजरीवाल साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, एक से बीजेपी का और दूसरे से दिल्ली पुलिस का। नहीं, देखिए, कोई किसी का शिकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक ईमानदार अधिकारी की हत्या हुई और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि इस हत्या के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। जैसे अभी तंवर साहब का पूरा मामला आप देखो, एनडीएमसी में प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, एलजी साहब को लेटर भी लिखा गया है, वहां के लोगों ने ये सारा कुछ कहा। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, ये तो साफ होना चाहिए कि ईमानदार अधिकारी की हत्या हो गई, उसकी जान चली गई और हम सारे लोग शांत रहें और कुछ लोगों के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दें और जो बड़े षड्यंत्रकारी हैं वो बच जाएं। इसमें क्या बुरा है अगर हम लोग कहते हैं, कोई सबूत देते हैं। हमारे सबूत दिए कहाँ आपने? महेश गिरी तो अनशन पर बैठे हुए, सबूत चिल्ला रहे, सबूत दिए कहाँ आपने? वो यही तो कह रहे कि सबूत दो या माफी मांगो, सबूत दिए कहाँ आपने? सारे सबूत, लेकिन लेने को कोई
वही मैं कह रहा हूँ, सबूत कहाँ दिए जाएं? सबूत दिए जाएंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास, सबूत दिए जाएंगे एलजी के पास, सबूत दिए जाएंगे गृह मंत्रालय के पास। पिछले दिनों से बराबर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं, और इनमें से कोई समय देने को तैयार नहीं है इस बात के। एक न्यायपालिका नाम की चीज भी होती है, एक पत्र से विवेक यादव, एक न्यायपालिका नाम की चीज भी होती है, वहां गए आप? लेकिन न्याय बिल्कुल होती है न्यायपालिका नाम की चीज, लेकिन जो प्राइमरी जो अथॉरिटी है, कम से कम वहां तो हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, मानते हैं आप अथॉरिटी दिल्ली पुलिस को। चलिए, ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनको ये बड़ी राहत की बात है। चक्कर ये ना कि दिल्ली पुलिस जांच करेगी तो आपको दिल्ली पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, तो जांच पर क्या भरोसा? कह रहा हूं प्राइमरी जांच अनुराग जी, प्राइमरी जांच तो दिल्ली पुलिस ही करेगी। और दूसरा, ये भरोसे की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी जिस समय विपक्ष में थी तो ये भी कहते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे आप जब लेने को ही तैयार नहीं है किसी तरह के सबूत और किसी तरह के पेपर, तो उसको क्या माना जाए? तब लगता है कहीं ना कहीं दूध में, कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ये जो साफ इन्वेस्टिगेशन होना है, इसमें कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप बोल सकते हैं लगाए गए, लेकिन इसके पीछे पूरे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज एक यही है कि महेश गिरी जी जो वहां आज अनशन पर बैठे हुए हैं, इनको भी ये चाहिए था कि दिल्ली की पुलिस के सामने अपने आप को पेश करते और कहते कि हमारे खिलाफ जांच की जाए। ठीक है, विवेक यादव जी, लौटूंगा आपके पास। हरीश खुराना जी, क्यों बचाना चाहते हैं आप महेश गिरी को, जब इतने सबूत केजरीवाल दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एलजी टाइम नहीं दे रहे, कमिश्नर टाइम नहीं दे रहे, गृह मंत्रालय समय नहीं दे रहा, दिल्ली पुलिस पर एक तरीके से उनको भरोसा, वो कह रहे हैं प्राइमरी जांच, लेकिन दिल्ली पुलिस शुरू तो करे। तो आप क्यों बचाना चाहते जब इतने सबूत केजरीवाल साहब के पास हैं? तो अनुराग भाई, 2-3 बातें करना चाहूंगा जी। पहली बात कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में खुद ही गिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े दावे से कहा था कि मेरे पास सबूत है और मैं सबूत दिखा रहा हूं। अब हमने कल इनको चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आइए, जनता के बीच में आइए और अपने सबूत जो है रखिए। आए नहीं। उसके बाद आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब हंसिए मत, ये रावण क्लब में दिए जाएंगे। अगर ये चुप हो तो मैं बोलूं? जी बोलिए। अगर ये चुप हो तो मैं बोलूं? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कल या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दूसरी बात, इन्होंने कल और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एक, और पेपर दिखाया, एक रिकमेंडेशन लेटर। अनुराग भाई, 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात, उसमें कहां लिखा है कि उन्होंने ट्रांसफर की, अनुशंसा करी? वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर है जो कि फॉरवर्ड हुआ है। अब एलजी के यहां एक एमपी द्वारा 10 से 20 हजार चिट्ठियां हर महीने जाती हैं, हर एमपी के द्वारा। अब मुझे बताइए, अगर उन्होंने फॉरवर्ड किया एलजी ने, तो किसकी चिट्ठी है वो तो दिखाइए, हम तो मांग कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कहां प्रूव होता है? अगर मान लीजिए चिट्ठी होती भी है, आप कहते हैं रिकमेंडेशन भेजी, तो ये कहां प्रूव होता है? ये कहां प्रूव होता है कि हत्या में हाथ महेश गिरी जी का है? तो जो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के अंदर घिर गए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अब कुछ सोच तो रहा नहीं है कि क्या क्या करे क्या ना करे। इसलिए, और एक बात और पक्की है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा अनुराग भाई, जो इनकी पॉलिसी थी कि स्कूट एंड रन, जो इनका कथा कि आरोप लगाओ और भागो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब और सहन नहीं करने वाला, क्योंकि अब जो इनकी पॉलिसी है लोगों के सामने आ चुकी है। या तो सबूत रखे या इस्तीफा दे, ये हमारी मांग है। सबूत रखेंगे या इस्तीफा देंगे विवेक यादव केजरीवाल जी? क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि अगर आपको महेश गिरी को ही साबित करना है कि वो कल्प्रिट है, तो निशाना दिल्ली पुलिस पर क्यों? आपके प्रवक्ता, आपके मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा यही आवाज आती है कि जी दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि बड़ा हास्यास्पद बात है। खुराना साहब कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सबूत पेश करें, इससे ज्यादा मजाक कानून और संविधान का तो नहीं हो सकता। जो संवैधानिक व्यवस्था है वहां पेश किए जाएंगे। ये अगर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, साफगोई से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, तो अपनी दिल्ली पुलिस को कहें कि वो जो पत्र है वो केजरीवाल जी या जो भी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है वो सबूत मांगे और उस पर जांच करें। किसी का दूसरी, हाँ बिल्कुल सबूत आपके, अब सबूत खुराना साहब के दरवाजे पे थोड़ी ना रखे जाएंगे। सबूत तो दिल्ली पुलिस के सामने है। जो भी जांच एजेंसी आप तय कर दो, एंटी करप्शन उसको कर दो, लेकिन स्टार्ट तो, लेकिन स्टार्ट है ही नहीं कुछ। दूसरा खुराना साहब, एक्सपोज तो आप हो गए हो। अब आप फिर वही बात है, आप लेने को भी तैयार नहीं है ही नहीं। ये झूठ और प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। पूरे देश में आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा देश आपकी फितरत जान चुका है। आप केवल आरोप लगाना जानते हैं और दूसरे को बदनाम करना जानते हैं।
मैं फिर ये कह रहा हूं कि आपने आम आदमी पार्टी के तमाम सारे विधायकों के खिलाफ आरोप लगाए थे, इसकी डिग्री फर्जी, उसकी डिग्री फर्जी, आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं। केवल आप ये चाहते हैं कि बाकी लेकिन आम आदमी पार्टी। ठीक है, मैं लौटूंगा विवेक यादव, हरीश खुराना, मैं आपके पास लौटूंगा। बीच बहस में एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है, फौरन वापस आते हैं। बीच बहस में चर्चा महेश गिरी मामले पर हो रही है। विवेक यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। हरीश खुराना साहब, आप अपनी बात अब रख सकते हैं। अनुराग भाई, 2-3 चीजों में रखना चाहूंगा इसके अंदर। संक्षिप्त में रखिएगा, समय कम है मेरे पास। एक्यूज को पकड़ लिया, पुलिस ने एक्यूज को पकड़ लिया, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी महेश गिरी को। आप देखिए, समय देखिए इसका, जिस प्रकार से 21 एमएलए का केसेस सामने आए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले इनके खिलाफ हो रहे हैं, ये सब तो घिर चुके हैं, इसलिए उनको पास कोई मुद्दा था नहीं। अब क्या करें, महेश गिरी जी का मुद्दा उठा लिया। अरे आपको जब क्लीन चिट दे दी है, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी महेश गिरी को, अब आपके पास अगर नए सबूत हैं जो आप कह रहे हैं तो अब रखिए ना, हमारे सामने मत रखिए, मीडिया को दे दीजिए। मीडिया को नहीं दे सकते, आप कोर्ट में दीजिए, कहीं तो रखिए। सवाल ये है, सवाल ये नहीं, अब ये नहीं है कि आप आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब आपसे जवाब मांगेगा, और आप जिसको मर्जी दीजिए भाई, दीजिए सही, लेकिन अब आरोप लगा के भागने में आपको नहीं दिया जाएगा, ये बात पक्की है। विवेक यादव जी, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत आप अटैची में लिए फिरते थे, सार्वजनिक मंचों पर दिखाते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये सबूत के साथ बुला रहे हैं, दिक्कत क्या है? दुनिया को दिखाइए ना सबूत महेश गिरी के खिलाफ जो है। देखिए अनुराग जी, एक बात मैं आपको बोल दूं कि बहुत सारे सबूत हम लोगों के पास थे। जैसे अभी ये बहुत दिनों से एक मामले पे चिल्लाते आ रहे हैं बराबर, बहुत सारे सबूत हम लोगों के पास थे। शीला दीक्षित जी के खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर कराई हम लोगों ने। मतलब एक जांच की एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो आपने जबरदस्ती ले ली, यानी आप चाहते ही नहीं है कोई निष्पक्ष जांच को, केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करना आपकी फितरत है। आप केवल ये करते हैं, आप हमारे एमएलए के ऊपर आपने तमाम आरोप लगाए हैं। आज तक आपने अच्छा, हमने फाइल दबा के रखी, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों ले लिया? क्योंकि आपकी और कांग्रेस की साठ-गांठ मिली नहीं। लेकिन हरीश खुराना के सवाल का विवेक जी आपने जवाब नहीं दिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आपके 21 विधायकों पर गाज गिरी, तो आपको महेश गिरी याद आए। अनुराग जी बिल्कुल, अनुराग जी मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूं कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और हम लोग, जहां भी गड़बड़ होगा, जहां भी घोटाला होगा, जहां भी खराब लगेगा, जहां भी कुछ गड़बड़ मालूम पड़ेगा, हम लोग कहेंगे, यूं ही कहेंगे। अब जांच कराना ना कराना इनके पास, हमारे पास जांच नहीं। अगर ये जांच नहीं करा रहे तो आप अदालत चले जाइए ना, आपको रोका किसने अदालत जाने से? मुझे लगता है सियासी ड्रामे से अच्छा है कि आप न्यायपालिका की शरण में चले जाएं, न्याय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। बहरहाल मेरे पास समय खत्म हुआ। बीच बहस का बहुत बहुत धन्यवाद विवेक यादव और हरीश खुराना बीच बहस में जुड़ने